चलिए जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग को बताएंगे आगामी एग्जाम जो है बिहार ITI का, जो कि 12 जून को एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर ITI का भी क्लास दीजिए। और अभी से मतलब आज से लगभग आपको 7 दिन का समय है। तो आपको हम जितने भी क्वेश्चन होता है ना, तो वो आपको हम जो है ना पूरा क्लास में निचोड़ क्वेश्चन बताएंगे, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को जो है ये पूरा क्लास देखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब सेट किए गए हैं, खास करके ITI एग्जाम को देखते हुए। क्योंकि आपको ITI एग्जाम जब दीजिएगा तो 150 का एग्जाम होता है। थोड़ा हम ITI एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सबका कमेंट आता है कि सर ITI एग्जाम में नेगेटिव है या नहीं। ये सारे कमेंट भी आने थे। देखिए टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ना, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होगा। अब इसमें जीके का क्वेश्चन कितना रहेगा? 50 रहेगा। और जीएस का क्वेश्चन कितना रहेगा? 50 रहेगा। और मैथ्स का क्वेश्चन कितना रहेगा? 50। तो टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा? तो टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का होगा। तो यहाँ से आपको हम पूरे जीके जीएस का क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आप लोग निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन सबको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ITI एग्जाम में नेगेटिव भी है। देखिए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन। आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको 150 क्वेश्चन वहां पर कर करके आना है, समझ गए ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कम समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो है ना हम आप लोग को बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके जो पूछा जो गया है यह है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन ITI के एग्जाम में आया है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ना ये लोक नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछा जाए ना, अमरावती, याद रखिएगा। अमरावती राजधानी है इसकी। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब गठन हुआ था? तो 1956 में, याद रखिएगा। 1956 में आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? तो 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। 2 जून 2014 में अलग हुआ। और तेलंगाना की राजधानी पूछा जाए हैदराबाद, याद रखिएगा। हैदराबाद जो है ना तेलंगाना की राजधानी है। इस नदी के किनारे हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। और आपसे पूछा जाए हैदराबाद में एक कुछ घूमने का जगह ना, चार मीनार, याद रखिएगा। चार मीनार आपसे पूछा जाए कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। और कुतुब मीनार पूछा जाएगा तो वो आपको दिल्ली के अंदर होगा। कुतुब मीनार आपसे पूछा जाए तो वो दिल्ली के अंदर है। चार मीनार पूछा जाएगा हैदराबाद के। देखिए क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ चुके थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसका दूसरा का राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका आंसर बताना है कि आप लोग का इसका आंसर क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूछा गया है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग जो लाल होता है ना, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा टमाटर का रंग लाल जो होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। दूध का रंग जो सफेद होता है, बताइए दूध का रंग जो होता है ना, का रंग जो सफेद हो रहा है वो किसके कारण सफेद, बताइए। ये याद रखिएगा केसिन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? उजला होता है, समझ गए ना। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? शुद्धता यदि पूछा जाए दूध की किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से जो है ना दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद गाय का दूध जो है ना हल्का पीला होता है। गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है गाय का। तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन जो है ना, कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो होता है ना, गाय का दूध हल्का क्या होगा? आपको पीला होगा। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका आंसर बताना है कि इसका
आंसर क्या होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो नींबू में अम्ल कौन होगा, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इसका पीएच मान पूछा गया ना कि पीएच वैल्यू कितना होता है 2.4, याद रखिएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है, इस बात को याद रखिएगा। सेब में पूछा गया ना कि सेब में कौन सा अम्ल होगा, मैलिक अम्ल, याद रखिएगा। सेब में कौन सा अम्ल होगा, मैलिक में होगा। टमाटर भी आप लोग को याद रखना है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा टमाटर के अंदर। उसके बाद याद रखिएगा इमली में कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल किसमें होगा, इमली के अंदर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना पूछे जाते हैं, समझ गए ना। दही में पूछा जाएगा कौन सा अम्ल होगा, दही में पूछा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा। इसको एग्जाम में पूछा जाता है, दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या पूछा गया आपसे। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन ये है आपसे कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। सबसे पहले तो लिया कहां से गया है मौलिक अधिकार, ये जानते हैं। मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए के संविधान से। यूएसए को ही क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार पूछा गया किस अनुच्छेद में है ना, अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार पूछा जाए ना तो 6 प्रकार के हैं। और मूल संविधान में कितना था, जिस समय लिया गया था उस समय 7 था, लेकिन अभी पूछा जाए कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर आप लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 12 जनवरी याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखिएगा, युवा दिवस। इसके जन्मदिन पर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन। 15 जनवरी याद रख लीजिएगा, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस पूछा जाए 15 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद और याद रखना जनवरी में, चलिए जनवरी में अब 8 मार्च याद रखिएगा, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कई बार पूछा गया एग्जाम, आईटीआई के एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। उसके बाद याद रखिएगा आप लोग 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस पूछा जाए कब, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 31 मई को। इस बात को याद रखिएगा। 5 जून को याद रखिएगा जो कि मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, हाँ विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 5 जून को। 28 फरवरी याद रखिएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। 21 जून याद रखिएगा, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन छठा आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताइएगा। छठा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराया गया था, नागासाकी पर कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त जो है ना, 9 अगस्त 1945 को। किसने गिराया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, इस बात को भी याद रखना है, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण पूछे या महापुराण पूछे, कितना हो जाएगा, ये टोटल संख्या आपको 18। वेद पूछा जाए कितना है, वेद पूछा जाए 4 हो जाएगा। वेदांत पूछा जाए ना, वेदांत कितना है, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाए उपनिषद पूछा जाएगा कितना होगा, तो याद रखिएगा उपनिषद है टोटल
8। समझ गए ना, 108 टोटल उपनिषद है। पुराण रहे या महापुराण रहे हो जाएगा कितना, तो याद रखिएगा वो 18 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। अभी तुरंत बताएं आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। लैक्टोमीटर, याद रखिएगा दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से जो है ना दूध की शुद्धता मापी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा ना, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा, समझ गए ना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन यहाँ पर आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, हैलोजन फैमिली किस ग्रुप को कहा जाता है। हैलोजन फैमिली किस ग्रुप को कहा जाता है, तो इसको आंसर आप लोग को बताना है। हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 17। ग्रुप नंबर 17 को जो है ना, ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हैलोजन फैमिली। चलिए 11वें क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन देखिए, टेबल साल्ट किसे कहा जाता है। मतलब टेबल के साल्ट, साल्ट मतलब क्या होता है, नमक। टेबल साल्ट किसे कहा जाता है, NaCl को। आप लोग होटल गए होंगे ना, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा केमिकल नेम है। और इसे ही कहा जाता है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट इसे कहा जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा पारा के साथ भरा जाता है। पारा के साथ भरा जाता है आर्गन। पारा के साथ क्या भरा जाता है, आर्गन भरी जाती है ट्यूबलाइट में। पारे के साथ आर्गन को भरा जाता है ट्यूबलाइट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, एसआई पद्धति में त्वरण का इकाई क्या होता है। त्वरण का इकाई पूछा गया ना, त्वरण का इकाई एसआई पद्धति में आपको बताना है। तो ये होता है आपको क्या, त्वरण। त्वरण क्या होगा इसका यूनिट त्वरण का, तो याद रखिएगा इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्या पूछा गया, भारत में प्रथम रेल कब चली थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना, भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल जो है ना 1853 में प्रथम रेल चली थी। स्थान पूछा जाए कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने तक। मुंबई से कहां तक, थाने तक ये चली थी। कितना किलोमीटर, किलोमीटर यदि आपसे पूछा जाए तो 34 किलोमीटर की बीच चलाई थी। और शासनकाल पूछा जाए उस समय किसका शासनकाल था, शासनकाल मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है ना प्रथम ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में, इस बात को भी याद रखिएगा। और डलहौजी का शासनकाल पूछा जाए ना तो 1848 से लेकर के 1856 तक के शासनकाल डलहौजी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। मूल कर्तव्य पूछा गया ना, तो मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो टोटल याद रखिएगा 11 है। मूल कर्तव्य कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद याद रखिएगा 51 को। क्या याद रखना, अनुच्छेद 51 को में जो है ना मूल कर्तव्य है। और पूछा जाए भाग कितना में है, भाग 4 के क में है। कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसके रिपोर्ट के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति जो है ना समिति, इसी के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। कब, 1976 में 42वां संशोधन। क्वेश्चन था मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है टोटल वर्तमान में। और अनुच्छेद कितना में है, 51 क में है। भाग कितना में है, 4 के क में है। कहां से लिया गया, रूस से लिया गया है। किस संशोधन के तहत, 42वां 1976। इसके रिपोर्ट के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का देखिए क्या पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना कितने अनुच्छेद के तहत
लगाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका जो है ना आंसर आपको हम बताते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा ना, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद याद रखिएगा 352, 352 हो जाएगा अनुच्छेद। और यदि राष्ट्रपति शासन पूछा जाए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन पूछा जाए ना तो 356 याद रखिएगा। और पूछा जाए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है आपातकाल, तो याद रखिएगा 360। और यह आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को है। देखिए, तीनों के बीच में 4 का गैप है याद रखने के लिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? राष्ट्रीय आपातकाल ना, तो 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन पूछा जाएगा 356 और वित्तीय आपातकाल पूछा जाएगा 360। और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये पूछा। सबसे पहले योजना आयोग किसके जगह आया था? योजना आयोग जो है किसके जगह आया है, इसको पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा। समझ गए ना? योजना आयोग किसके जगह आया है, सबसे पहले इसको याद रखना पड़ेगा। योजना आयोग किसके जगह आया है? तो ये आया था आपको योजना आयोग की स्थापना, वो योजना आयोग पूछा गया, नीति आयोग आ गया है ना। तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। समझ गए ना? अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया ना, नाम चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था आपको 1 जनवरी 2015 को। और इसका नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा खुद पीएम होता है, पीएम होता, तभी कौन होगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके पीएम है, सॉरी अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे 18वां क्या पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 1946 में इस संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना, ये जो बनाया गया था क्या, यो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया था बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ये कब बना था? दूसरी बैठक हुई थी ना, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें बना दिया था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल कितना आर्टिकल में पूछा जाए, तो याद रखिएगा 153 के अंदर है। समझ गए ना? 153 में राज्यपाल का वर्णन है। अगला देखिए आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा आज के आप लोग के, ये जो है ना आईटी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। और ये आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, बिहू किस राज्य का पर्व है? बिहू किस राज्य का पर्व है? तो याद रखिएगा असम का पर्व है बिहू। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप लोग के लिए सेट पहला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन था, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आपको आईटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे कई बार गए भी है ये सारे क्वेश्चन। और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ गए ना? तो आप लोग के साथ हम सेट 2 भी लेकर के आएंगे नेक्स्ट